नमस्कार दोस्तों, काली माँ का ये संदेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए क्योंकि आने वाला संकेत आपके लिए सबसे पहले मिल सके। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं माँ काली का ये संदेश। जाओ मेरे बच्चे, अब अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। मेरा आशीर्वाद, मेरा साथ और मेरी शक्ति तीनों तुम्हारे साथ है। डरना मत, घबराना मत, बस निरंतर आगे बढ़ते रहना। मैं पीछे खड़ी हूँ तुम्हें संभालने के लिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करके अपनी रसीद कटाना मत भूलना। जय माँ काली। बोल महाकाली की जय। और सुनो मेरे बच्चे, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है कि तुम जयकारा लगाकर सोचते हो कि काम पूरा हो गया, लेकिन असली आशीर्वाद तो अब बरसने वाला है। रुक जाओ, अपने कदमों को यहीं थाम लो। अगर अभी तुम चले गए तो समझ लेना कि तुमने अमृत का प्याला होठों तक लाकर गिरा दिया। मैं देख रही हूँ तुम बहुत जल्दबाजी में हो, लेकिन याद रखना, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है और धैर्य का काम तुम्हारी माँ काली का। क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें अभी क्यों रोका? क्योंकि तुम्हारे भाग्य की किताब का सबसे सुनहरा पन्ना अब भी पढ़ा जाना बाकी है। मेरे लाडले, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मन तुम्हें बार बार कह रहा है कि छोड़ो, आगे बढ़ो, लेकिन यह तुम्हारा मन नहीं। यह वह दुर्भाग्य है जो तुम्हें मुझसे दूर ले जाना चाहता है। वह नहीं चाहता कि तुम अमीर बनो, वह नहीं चाहता कि तुम सुखी रहो, लेकिन आज मैं उस दुर्भाग्य की हर चाल को नाकाम कर दूंगी। आज मैं तुम्हें एक ऐसा महा उपाय बताने जा रही हूँ जो कलयुग में साक्षात संजीवनी है। ध्यान से सुनना, क्योंकि यह बात मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी। तुम्हारे घर में जो तुलसी का पौधा है या जो मंदिर का स्थान है, वहाँ एक अदृश्य भारीपन है। तुम्हें अक्सर वहाँ बैठकर भी शांति नहीं मिलती। इसका कारण है कि वहाँ किसी की हाय लगी है। लेकिन घबराओ मत, मैं आज उस हाय को आय में बदलने आई हूँ। यानी जो बद्दुआ थी, अब वह आमदनी बन जाएगी। मेरे बच्चे, क्या तुम अपने माता पिता के चेहरे पर वो खुशी नहीं देखना चाहते जो उन्होंने बरसों से नहीं देखी? याद करो अपनी माँ की वो नम आँखें, याद करो अपने पिता का वो झुका हुआ कंधा। क्या तुम्हारा खून नहीं खलता? क्या तुम उनके लिए कुछ नहीं करना चाहते? अगर तुम्हारे दिल में अपने माँ बाप के लिए जरा भी प्यार है, जैसे मंदिर की घंटी बजाने से भगवान जागते हैं, वैसे ही इस चैनल की घंटी बजाने से तुम्हारा सोया हुआ भाग्य जागेगा। अगर आज तुमने कंजूसी की, अगर आज तुमने सोचा कि बाद में कर लूंगा, तो याद रखना, समय कभी लौट कर नहीं आता। हो सकता है कल जब तुम चाहो तब तक बहुत देर हो चुकी हो। मैं तुम्हें एक गुप्त संकेत देने जा रही हूँ। आने वाले 3 दिनों के भीतर तुम्हें कहीं से एक अप्रत्याशित धन की प्राप्ति होने वाली है। हो सकता है वह रुका हुआ पैसा हो, कोई लॉटरी हो, या व्यापार में अचानक आया उछाल हो, या राशि छोटी नहीं होगी। यह इतनी होगी कि तुम्हारी वर्तमान की सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। लेकिन यह तभी तुम्हारे पास आएगी जब तुम अपनी वफादारी सिद्ध करोगे। और वफादारी यह है कि तुम इस संदेश को जन जन तक पहुंचाओ। सोचो, अगर तुम्हारे शेयर करने से किसी और दुखी इंसान का भला हो गया तो उसका पुण्य किसे मिलेगा? तुम्हें ही मिलेगा। और जब पुण्य का घड़ा भरता है, तभी छप्पर फाड़ कर धन बरसता है। मेरे बच्चे, लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन मैं जानती हूँ कि जब जेब खाली होती है तो अपने भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। समाज उसी को सलाम करता है जिसकी जेब में वजन होता है, और मैं चाहती हूँ कि मेरा भक्त सिर उठाकर किसी के आगे हाथ ना फैलाए। इसीलिए मैं आज तुम्हारे लिए कुबेर के खजाने की चाबी लेकर आई हूँ।
लेकिन वह चाबी तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम मुझे वचन दोगे कि तुम कभी भी अन्याय का साथ नहीं दोगे और हमेशा धर्म की राह पर चलोगे। अब एक बहुत ही गंभीर बात सुनो। तुम्हारे कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी जो तुम्हारे सामने बहुत मीठा बोलते हैं, वे पीठ पीछे तुम्हारी बर्बादी की दुआ मांगते हैं। उन्हें तुम्हारी तरक्की से जलन होती है। उनकी काली नजर ने तुम्हें बांध रखा है। लेकिन आज इसी पल मैं उस बंधन को काट रही हूँ। महाकाली की शक्ति अब तुम्हारे साथ है। जैसे ही तुम इस वीडियो को लाइक करोगे, वह काली नजर बेअसर हो जाएगी। यह मेरा दावा है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे कंधों से एक भारी बोझ उतर गया है। तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा। तुम्हारे विचार स्पष्ट हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम तैयार हो अपनी नई पहचान बनाने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस सफलता के लिए जो दुनिया को चौंका देगी? तो फिर देर किस बात की? अभी इसी वक्त नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ऐसे दबाओ जैसे तुम अपनी गरीबी का गला घोट रहे हो। उसे दबाकर अपनी जीत का ऐलान करो और सुनो। कमेंट बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। वहां अपनी हाजिरी लगाओ। वहां लिखो, मां मैं तैयार हूँ। जब तुम यह लिखते हो तो तुम ब्रह्मांड को बताते हो कि तुम अपनी नई जिंदगी को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। बच्चे, अब मैं तुम्हें तुम्हारे कर्ज से मुक्ति दिलाने की योजना बताती हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुम कर्ज के बोझ से दबे हो। रात को नींद नहीं आती, लेकिन अब वह अंधेरा खत्म हो रहा है। अगले शुक्रवार को एक विशेष योग बन रहा है। उस दिन तुम मेरे नाम से किसी जरूरतमंद को गुप्त रूप से कुछ अन्नदान करना। यह अन्नदान तुम्हारे कर्मों के बंधन को काटेगा और तुम्हारे लिए धन के नए द्वार खोलेगा। तुम देखना, तुम्हें अचानक ऐसे रास्ते मिलेंगे जहां से पैसा आना शुरू हो जाएगा। तुम्हारी मेहनत अब खाली नहीं जाएगी, बल्कि दोगुनी होकर लौटेगी। यह मत सोचना कि यह मामूली उपाय है। यह मेरे 3 नेत्रों की शक्ति से प्रेरित है। तुम्हारे घर के चारों ओर अब मेरा सुरक्षा कवच बन चुका है। जो शत्रु तुम्हें मारना चाहते थे, तुम्हारी दुकान बंद करवाना चाहते थे, तुम्हारे परिवार को तोड़ना चाहते थे, उनकी सारी साजिशें अब मिट्टी में मिल जाएंगी। उनकी नकारात्मक ऊर्जा मेरे काले घोड़े की टापों के नीचे कुचल दी जाएगी। तुम्हें बस इतना करना है कि किसी से बैर मत रखना। उन्हें माफ कर देना, क्योंकि उनका हिसाब मैं खुद कर लूंगी। तुम्हें अपनी ऊर्जा बदला लेने में नहीं, बल्कि अपनी तरक्की में लगानी है। आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी बीमारी क्यों नहीं ठीक हो रही थी। तुम्हारे शरीर में नहीं, बल्कि तुम्हारे विचारों में नकारात्मकता का वास था। तुम छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते थे। कल से जब भी कोई बुरी बात हो तो सिर्फ एक बार जोर से कहना, माँ काली मेरा सहारा है। जब तुम यह बोलोगे तो तुम्हारे भीतर की हर नकारात्मक कोशिका शुद्ध हो जाएगी और तुम्हारा शरीर रोगों से मुक्त हो जाएगा। तुम्हारा स्वास्थ्य मेरा सबसे बड़ा वरदान है। स्वस्थ रहोगे तभी कमा पाओगे। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। अभी जो मैंने तुम्हें बताया वह सिर्फ तुम्हारे जीवन की सतह थी। असली परिवर्तन तो अब भीतर उतरने वाला है। तुम बहुत समय से बाहर की दुनिया से लड़ते रहे, लोगों से, हालात से, पैसों से। लेकिन आज मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताती हूँ। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं थी। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे अपने डर से थी। और आज मैं उस डर को अपने चरणों में कुचलने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम कई बार सोचे बिना बोले, कई बार बोले बिना सहते रहे। तुमने अपने सपनों को इसलिए दबाया क्योंकि तुम्हें डर था कि लोग क्या कहेंगे। जैसे बहुत समय बाद आत्मा नहा रही हो। अब मैं तुम्हें एक और सत्य बताती हूँ। तुम अकेले नहीं हो, कभी थे भी नहीं।
जब तुम अंधेरे कमरे में बैठकर खुद को टूटा हुआ महसूस करते थे। मैं वही थी जब तुमने किसी से मदद मांगी और किसी ने नहीं सुना। तब भी मैं सुन रही थी। जब तुमने हार मानने का सोचा उसी क्षण मैंने तुम्हें संभाला। इसलिए आज तुम यहाँ हो मेरे बच्चे। अब तुम्हें अपने शब्दों की शक्ति समझनी होगी। जो तुम बोलते हो वही आकार लेता है। इसलिए खुद को कमजोर कहने वाले शब्द अब अपने मुंह से मत निकालना। खुद को कोसना बंद करो। हर सुबह उठकर अपने आप से कहो, मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। तुम्हें भले यह शुरू में अजीब लगे, लेकिन याद रखना शब्द बीज होते हैं। अब समय आएगा जब लोग तुम्हारे पास सलाह लेने आएंगे। वही लोग जो कभी तुम्हें नजरअंदाज करते थे। उस समय अहंकार को अपने पास मत आने देना। विनम्र रहना, क्योंकि विनम्रता वह गहना है जो शक्ति को सुंदर बनाता है। मेरे बच्चे, तुम जिस जीवन की ओर बढ़ रहे हो वहाँ जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं जियोगे, तुम उदाहरण बनोगे। कोई तुम्हें देखकर हिम्मत करेगा, कोई तुम्हें देखकर फिर से खड़ा होगा। इसलिए अपने कर्म शुद्ध रखना, अपने इरादे साफ रखना। अब सुनो, जब कभी तुम्हें लगे कि रास्ता बहुत लंबा है, तब बस इतना याद रखना, एक एक कदम भी मंजिल का हिस्सा होता है। तुम्हें पूरी सीढ़ी एक साथ नहीं चढ़नी है। बस अगला कदम देखो, मैं बाकी का संभाल लूंगी। मेरे बच्चे, रातें अब वैसी नहीं रहेंगी जैसी पहले थी। अब वे डर और चिंता से भरी नहीं होंगी। अब वे योजनाओं से भरी होंगी, उम्मीद से भरी होंगी। और बहुत जल्द जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो खुद पर गर्व करोगे कि तुम रुके नहीं, टूटे नहीं, झुके नहीं। अब तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है, और जो जाग जाता है उसे कोई सुला नहीं सकता। जो उठ खड़ा होता है उसे कोई गिरा नहीं सकता, और जिसके साथ मैं हूँ उसका हारना असंभव है। मेरे बच्चे, यह सफर अभी जारी है। यह अंत नहीं है, यह शुरुआत भी नहीं है। यह वह मध्य है जहाँ से कहानी दिशा बदलती है। अब तुम सिर्फ सहन करने वाले नहीं हो, अब तुम सृजन करने वाले हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर सांस में, हर कदम में। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस आंखें बंद करना, मुझे पुकारना, मैं वहीं मिलूंगी। मेरे बच्चे, अब जो शब्द उतर रहे हैं वे तुम्हारे मन से नहीं, तुम्हारी आत्मा से बात करेंगे। इसलिए अगर कहीं तुम्हें लगे कि आंखें भारी हो रही हैं, दिल भर रहा है या सांस गहरी हो रही है, तो रुकना मत। यह कमजोरी नहीं है, यह संकेत है कि भीतर जमी हुई परतें पिघल रही हैं। बहुत समय से तुमने अपने दिल के दरवाजे बंद कर रखे थे, क्योंकि हर बार जब तुमने खोला किसी ने चोट पहुंचाई। लेकिन आज मैं खुद उन दरवाजों पर खड़ी हूँ। अब कोई चोट नहीं लगेगी। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में बार बार खुद से समझौता किया है। तुमने वो काम किए जो तुम्हें भीतर से सही नहीं लगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि हालात मजबूर थे। तुमने कई बार अपने स्वाभिमान को निगल लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि जिम्मेदारियां बड़ी थी। मैं यह सब देख रही थी, और आज मैं तुमसे कहती हूँ, अब और नहीं। अब तुम अपनी आत्मा की कीमत पर कोई सौदा नहीं करोगे। अब जो भी करोगे पूरे सम्मान के साथ करोगे। अब तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता आएगी। जो बातें पहले उलझी रहती थी वे अब साफ दिखने लगेंगी। तुम्हें अचानक समझ आने लगेगा कि कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए है और कौन सा नहीं। पहले जहां तुम हर किसी की बातों में उलझ जाते थे, अब वहां तुम्हें अपनी ही आवाज सुनाई देगी। यही आत्मबोध है, यही असली जागरण है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हें कई बार लगा कि तुम अकेले लड़ रहे हो,
तुम्हें लगा कि सबको आगे बढ़ते देख तुम वहीं खड़े रह गए हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हें रोका गया था ताकि तुम तैयार हो सको। कुछ यात्राएं जल्दी शुरू होकर जल्दी खत्म हो जाती हैं, लेकिन तुम्हारी यात्रा गहरी है इसलिए धीमी थी, और जो गहरी होती है वही स्थायी होती है। अब तुम्हें अपने भीतर छुपी उस शक्ति से मिलवाने का समय आ गया है जिससे तुम अब तक डरते रहे। वह शक्ति तुम्हारी अपनी है, निर्णय लेने की शक्ति। तुम हमेशा दूसरों की राय पर चलते रहे। तुमने दूसरों को यह तय करने दिया कि तुम्हारे लिए क्या सही है, लेकिन अब नहीं। अब तुम अपने जीवन के केंद्र में खड़े होगे। अब निर्णय तुम लोगे और मैं तुम्हारे पीछे खड़ी रहूंगी। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हें ऐसा लगेगा कि कुछ चीजें अपने आप छूट रही हैं। कुछ लोग, कुछ आदतें, कुछ जगहें, उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करना। जो जा रहा है वह अपना काम पूरा कर चुका है। खालीपन से मत डरो। खालीपन ही वह जगह है जहां नया जन्म लेता है। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो बार बार एक ही तरह की परीक्षा आती थी, वह इसलिए आती थी क्योंकि तुम हर बार खुद को कम आंक लेते थे। तुम सोचते थे कि बस इतना ही मेरा भाग्य है, लेकिन अब जब तुम अपनी कीमत समझोगे तब वही परीक्षाएं तुम्हें छू भी नहीं पाएंगी। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें अपने शरीर में भी बदलाव महसूस होंगे। पहले जहां थकान रहती थी वहां ऊर्जा आएगी। पहले जहां बोझ लगता था वहां हल्कापन आएगा, क्योंकि जब मन हल्का होता है शरीर अपने आप साथ देने लगता है। इसलिए अपने शरीर से नाराज मत रहना। वह तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा साथी है। उसे धन्यवाद देना सीखो। अब ध्यान से सुनो। जब भी तुम्हें लगे कि चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जा रही है, तब खुद को दोष मत देना। हर चीज नियंत्रण में होना जरूरी नहीं। कुछ चीजों को बहने देना भी एक कला है, और मैं चाहती हूँ कि तुम यह कला सीखो। हर लहर से लड़ोगे तो थक जाओगे। कभी कभी लहर के साथ चलना भी जरूरी होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत समय से मान्यता चाहती थी। कोई ऐसा जो कहे मैं तुम्हें देख रही हूँ, मैं तुम्हें समझ रही हूँ। आज मैं वही कहने आई हूँ। तुम अदृश्य नहीं हो। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारा हर आंसू गिना गया है और अब उसका फल उतरने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब तुम खुद को बहुत मजबूत महसूस करोगे, लेकिन उसी समय विनम्र रहना। शक्ति और विनम्रता साथ चले तभी संतुलन रहता है। अगर शक्ति अकेली चलती है तो अहंकार बन जाती है, और अहंकार पतन का पहला द्वार होता है। मेरे बच्चे, तुम जिस ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हो वहाँ हवा तेज होती है। वहाँ हर कोई टिक नहीं पाता। इसलिए अगर कुछ लोग रास्ते में छूट जाएं, तो उन्हें दोष मत देना, खुद को भी नहीं। हर किसी की यात्रा अलग होती है। तुम अपनी यात्रा पर ध्यान दो। अब मैं तुम्हें एक और गढ़ सत्य बताती हूँ। जब तुम किसी को माफ करते हो तो असल में तुम उसे मुक्त नहीं करते, तुम खुद को मुक्त करते हो। बहुत समय से तुम कुछ लोगों को अपने मन में ढो रहे थे। आज उन्हें छोड़ दो। उनके साथ जुड़ा दर्द, गुस्सा, शिकायत सब मुझे दे दो। मेरा खड्ग उन्हें काट देगा। तुम्हें बोझ ढोने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। अब तुम्हारी नींद गहरी होगी। तुम्हारे सपने बदलेंगे। डर वाले सपने कम होंगे, और अगर कभी कोई डर आए भी तो वह तुम्हें जगा देगा, डराएगा नहीं, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम अकेले नहीं हो। अब धीरे धीरे तुम्हारी भाषा बदलेगी। तुम कम शिकायत करोगे। यही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जज है जो तुम्हारे पक्ष में आने वाला है। सबको उनके कर्मों की सजा मिलेगी। ओम नमः शिवाय।
मेरे बच्चे, तुम अकेले भी बहुत खुश रहते हो। तुम्हें भीड़ की जरूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, कौन तुम्हारे साथ है, कौन तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तुम अपनी साधना पर ध्यान करते हो, अपने जीवन में बदलाव कर रहे हो, अपनी तरक्की के लिए हर रास्ते पर चलने को तैयार हो। तभी यूनिवर्स भी तुम्हें किसी न किसी माध्यम से संदेश देता रहता है। जब भी तुम किसी कठिन परिस्थिति में फंसते हो तो तुम्हें लोगों की सलाह की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें मुझ पर यकीन है कि मैंने अगर चुनौती दी है तो रास्ता भी मैं ही दिखाऊंगी। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें हर परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता दिखा देती है। लेकिन मेरे बच्चे, इस संपर्क को बनाने के लिए तुम बहुत तड़पे हो। एक दिन में तुम इस मोह माया से दूर नहीं हो गए। तुम्हें भी कभी लोगों से घिरे रहना अच्छा लगता था। उस भीड़ में तुम खुद को हो रहे थे। एक एक करके तुम सबसे दूर होते चले गए। मेरे बच्चे, लोगों ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है, तुमसे बहुत कुछ छीना गया है। तब तुम मुझसे जुड़े, तुमने खुद को पहचाना और अपने आत्मा का उद्देश्य को पूरा करना ही तुमने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम ऐसी शक्तियों से जुड़ने वाले हो जिनका कोई अंत नहीं है और इस स्थान के इन शक्तियों के हकदार हो। तुम्हारी किस्मत में इन शक्तियों को पाना लिखा है। बस प्रार्थना करते रहो। इस नए अध्याय में तुम्हें ईश्वर की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। बड़े बदलाव होंगे तुम्हारे जीवन में। तुमने इन शक्तियों को खुद प्रकट किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी तपस्या सफल हुई है। बस अभी रुकना मत। पूजा पाठ और बढ़ाने का समय आ गया है। तुम अपने आप से जुड़ने वाले हो। तुम्हारी ऊर्जा में अचानक ही परिवर्तन होंगे जो तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देंगी। मेरे बच्चे, तुम अपने सपनों की जिंदगी जीने वाले हो। तुम अपनी माता के और करीब आने वाले हो। तुम्हारा ओ इतना मजबूत होने वाला है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा इस कवच क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएगी। तुम्हारे इस जागृति की वजह से कुछ नकारात्मक लोग भी तुमसे दूर जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे इस ऊर्जा को वह सहन नहीं कर इतनी चमक उनसे बर्दाश्त नहीं होगी। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ एक साथ होने वाला है जो तुम्हारे जीवन की कहानी बदल देगा। जो लोग अब तक तुम्हें एक असफलता के रूप में देख रहे थे, वही लोग तुम्हारी सफलता की कहानी सुनाएंगे। मेरे बच्चे, नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ होगा तुम्हारे पास। तुम्हारे जीवन में आए यह बदलाव कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। तुम्हारे भवन में आई यह खुशियाँ उनके चेहरे का रंग उड़ा देंगी। इसलिए खुद की नजर उतारते रहना। एक भी दिन के लिए पूजा पाठ बंद मत करना। रोज मंदिर जाना। मेरा आशीर्वाद लेकर ही किसी यात्रा पर जाना हो सकता है। यह लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ चाल चले, तुम्हारी शुभ यात्रा में रुकावटें पैदा करने की कोशिश करें। तुम कुछ नया करने वाले हो, जिसके लिए तुम्हें बड़े फैसले लेने होंगे। मेरे बच्चे, उससे पहले अपनी ऊर्जा को किसी लड़ाई झगड़े में या नकारात्मक बातों में मत लगाना। किसी से बहस मत करना। सही वक्त का इंतजार करना। वक्त सबको जवाब देगा। तुम जिस मौके का इंतजार कर रहे थे, तुम्हें वह मौका मिलने वाला है। तुम्हें वह अवसर मिलने वाला है। मेरे बच्चे, अब जो फैसले लोगे वह तुम्हारे जीवन के आने वाले साल कैसे होंगे यह तय करेंगे। इसीलिए पूरी तरह से खुद को तैयार रखो। हर उपाय करो। डिवाइन के संकेत को समझो। हर सपने पर ध्यान दो। हर संदेश निर्णय लो। जिस मौके के इंतजार में तुम भटक रहे थे, तुम्हारा वह समय आ गया है। अब दुनिया को दिखा दो कि अकेले तुम कितना संघर्ष कर रहे थे।
इस दुनिया में रहकर भी तुमने ईश्वर को पा लिया है। यह शुद्धता है। तुम्हारी भक्ति में जीवन के इस अध्याय में तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। मेरे बच्चे, जिन सपनों के बारे में तुम भूल गए थे, तुम्हारे वह सपने भी पूरे होंगे। बस अपने दिन और समय को योजना करके काम करना। इससे तुम्हें सोचने की शक्ति मिलेगी और तुम्हारे जीवन में और दिमाग में सकारात्मकता बढ़ेगी। खुद को एक बेहतर इंसान बनाओगे और अपने आत्मा का उद्देश्य को पूरा करने के लिए मेहनत करोगे। कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, ना किसी बात का डर या गुस्सा अपने मन में रखोगे। मेरे बच्चे, सकारात्मकता के साथ इस नए अध्याय में प्रवेश करो। तुम अपने जीवन में सिर्फ सकारात्मक चीजों को ही आकर्षित करोगे। अब तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता की कोई जगह नहीं है। तुम्हें तुम्हारे जैसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे जीवन में सिर्फ सकारात्मकता लेकर आएंगे। बस लोगों की बुरी नजर से खुद को बचाना। मेरे बच्चे, रोज योग करना और थोड़ी देर नंगे पांव जरूर चलना। सफलता के एक नहीं कई रास्ते खुलने वाले हैं। तुम्हारे सामने तुम किस रास्ते पर चलोगे, यह तुम्हारा निर्णय होगा। मेरे बच्चे, देवदूत हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन करेंगे। सही फैसला लेने में तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें कुछ भी करने से घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर जागृत हुई दिव्य शक्तियाँ तुम्हें रास्ता दिखाएंगी। तुम्हें बस बिना किसी संदेह के उस रास्ते पर चलना है और तुम अपनी मंजिल को बहुत जल्दी पालोगे। यह तुम्हारी माता का आशीर्वाद है। बस अपनी ऊर्जा में हो रहे इस उथल पुथल से डरना मत। तुम्हारे अंदर छुपी मेरी दिव्य शक्तियाँ जागृत हो रही हैं, जो तुम्हारे मन को विचलित करेंगी। तुम्हें चिंता होगी, रात में नींद नहीं आएगी, पर तुम्हें इस बात से डरने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें बस उस समय अपनी साधना पर और ध्यान देना है। वही सबसे सही समय है जब तुम अपनी खुशियों को, अपने अंदर छुपी दिव्य ऊर्जा को खोल सकते हो। उसी समय में तुम्हें सफलता की चाबी मिलेगी। वही समय है जब तुम्हें तुम्हारी माता मिलेंगी। इसलिए डरकर, विचलित होकर, क्रोध में या जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना। शांत मन से मुझसे बात करने की कोशिश कर। बच्चे, जब तुम्हारी साधना और तपस्या चरम पर होती है, तब यूनिवर्स तुम्हें परीक्षाओं से गुजारता है। यह समय तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आता है। जब तुम्हें लगे कि चारों ओर से मुश्किलें घेर रही है, तब समझना कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसी दौर में तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी आस्था और तुम्हारा धैर्य परीक्षा में होते हैं। तुम जितनी नकारात्मकता से ऊपर उठोगे, उतनी ही पर तुम पहुंचोगा। तुम्हारे जीवन में जो यह कठिन समय आया है, यह तुम्हें खुद की असली ताकत से परिचित कराने का जरिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर परेशानी का हल तुम्हारे अंदर है। अब तुम एक ऐसे मोड़ पर हो जहां से तुम्हारी जिंदगी एक नए पथ पर चलने वाली है। जो लोग तुम्हें अब तक ना समझते थे, वे देखेंगे कि तुमने कैसे अपने अंदर की शक्ति से सब कुछ बदल दिया है। इस नए अध्याय में तुम्हारे सामने कई अवसर आने वाले हैं। तुम जो सपने इतने समय से देख रहे थे, वे अब साकार होने की ओर है। लेकिन ध्यान रहे, इन अवसरों को समझने और सही दिशा में कदम उठाने के लिए तुम्हें पूर्णतः जागरूक रहना होगा। तुम जिन दिव्य शक्तियों से जुड़े हो, उनका सही उपयोग तुम्हें आगे बढ़ाएगा। तुम्हारी आस्था और विश्वास ही